चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए एस्केलेट होकर के, ये नहीं कि बीच में खत्म कर दे। हाँ। मिस्टर टूडू तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा में। तुम्हारी हस्ती क्या है? नाजरीन, सरकारी सतह पर इंडिया की जानिब से जो कनाडा के अंदर दहशतगर्दी मचाई गई, जिसके अंदर एक कैनेडियन बाशिंदा हरदीप सिंह निज्जार, जो कि कैनेडियन शहरी था, इंडियन शहरी भी नहीं था, वो बेचारा मारा गया। तो उसको जब लेकर कनाडा ने आलमी बरादरी के साथ ये सारी डिटेल्स शेयर की कि किस तरह से एक टेरर नेटवर्क काम कर रहा है बाज़ाब्ता सरकारी सतह पर, और वो दूसरे मुल्कों में जाके बंदों को मार रहा है, इस पे इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेवाराना रिपोर्टिंग कर रहा है, बहुत ज़्यादा। मतलब इनकी रिपोर्टिंग देखकर मज़ीद इंडिया का नाम ख़राब हो रहा है। एक तो इस इंसिडेंट के बाद नाम ख़राब हुआ ना, क्योंकि देखें उनके पास सॉलिड प्रूफ्स हैं। फाइव आइज जो इंटेलिजेंस अलायंस है, जिसके अंदर अमेरिकन CIA है, जिसके अंदर कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की, UK की इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सारे उसके अंदर मुलविस हैं इस तफ्तीश के अंदर, और उन सारों ने मिलके फाइंडिंग्स निकाली हुई है। इसको डिनाई करना इंडिया के लिए मुमकिन नहीं है, बल्कि ये भी इतलात आ रही हैं वेस्टर्न मीडिया के अंदर कि जब वो प्रूफ्स उनके सामने रखे गए हैं इंडियन ऑफिशियल्स के सामने, तो उन्होंने इसको कन्फेस किया है कि हाँ ये हमसे गलती हुई है, लेकिन XYZ रीजंस और ये सारा कुछ उन्होंने बोला उनको वहाँ पे, और वो चीज़ भी रिकॉर्डेड है। जब ये कन्फेस कर रहे हैं ना, वो भी रिकॉर्डेड है। तो ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, एक तरह से रेड हैंडेड पकड़े गए हैं। तो इस पे बजाय इसके कि मट्टी पाओ, यानी कहते हैं ना थ्रो इट अंडर द कारपेट, जाने दो बातों को, ऐसे ही दूसरी जगहों पे डाइवर्ट करो अटेंशन पब्लिक की, इसकी बजाय इंडियन मीडिया ने इसको भी TRP का मुद्दा बनाया हुआ है। और लग यूँ रहा है कि मोदी का शायद ये प्लान है कि इसको नेशनलिस्टिक वोट बैंक जो है ना, उसको उभारने में इस्तेमाल किया जाए। इस कार्ड को, इलेक्शंस आने वाले हैं, तो पब्लिक को ये बताया जाए कि देखें हमने ना इंडिया के दुश्मनों को मारा है, और वी डोंट केयर कि दुनिया क्या कहती है, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। इस तरह का एक नैरेटिव उन्होंने बनाने की कोशिश की है गोदी मीडिया के अंदर। कोई वहाँ पर जो एनालिस्ट है, भाड़े के एनालिस्ट जो होते हैं सरकारी, अक्सर गोदी मीडिया आपको चंद गिने चुने जो लोग हैं ना, उनको इनवाइट करता हुआ नजर आता है, जो कि BJP की ही जबान बोल रहे होते हैं। कोई वहाँ पर बैठकर कहता है कि कनाडा को न्यूक कर दो, एटम बम चला दो इनके ऊपर। इन्होंने ये क्यों बोला दुनिया को कि इंडियंस ने हमारे बंदे मारे, इस पे एटम बम चला दो उनके ऊपर। वुड यू बिलीव दैट? ये जरा क्लिप देखें एक भाई साहब की, बड़े सीनियर गोदी मीडिया एनालिस्ट हैं, टीवी पे बैठ के बोल रहे हैं हमारी 10 सबमरीन्स कनाडा जाएंगी और उनको जो है ना जबरदस्त करके आएंगी, न्यूक मार के आएंगी उनके ऊपर। ये चीज अपने लॉजिकल एंड तक जानी चाहिए एस्केलेट होकर के, ये नहीं कि बीच में खत्म कर दे। हाँ। मिस्टर टूडू तुम क्या हो? आज हमारी 10 सबमरीन हिंदुस्तान से जाएंगी, तुमको न्यूक कर देंगी कनाडा में। तुम्हारी हस्ती क्या है? अब देखें, कोई इस बेवकूफ शख्स को समझाए कि कनाडा जो है ना, आपको लग रहा होगा कि इंडिया कोई बहुत शक्तिशाली कंट्री है भाई, और कैनेडियंस ऐसे ही भीगी बिल्ली ऐसे ही अब चढ़ दौड़ेंगे उनके ऊपर, ऐसा नहीं है। वो नेटो के मेंबर हैं, ये बात जहन में रखिएगा। नेटो के मेंबर हैं, और नेटो के बल्कि फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है कनाडा, और नेटो का आर्टिकल 5 है। वैसे आर्टिकल 5 याद करिएगा, आर्टिकल 5 ये कहता है कि नेटो के किसी एक मुल्क के ऊपर अगर किसी ने हमला किया तो पूरा का पूरा नेटो मिलके उसको रेस्पॉन्ड करेगा। आप एक न्यूक मारेंगे ना उनके ऊपर, इंडिया के ऊपर कितने न्यूक मारेगा नेटो आप गिन भी नहीं पाएंगे, इतने न्यूक मारेंगे वो वहाँ से। तो ये अजीबोगरीब बेवकूफ़ाना किस्म के स्टेटमेंट्स वहाँ पर आकर दे रहे होते हैं, ये कर दो वो कर दो। भाई गलती भी आपकी और उनको सुना भी आप रहे हैं, अजीब मतलब। अच्छा, मेजर गौरव आर्या साहब की एक क्लिप आपको दिखाई दी जिसके अंदर वो कैनेडियन डिप्लोमेट्स, जस्टिन ट्रूडो, इन सबको धमकियाँ दे रहे थे। तो मैंने उस वक्त भी इनको मशवरा दिया था कि ये वो ज़माना नहीं है भाईजान। पहले जब आप इस तरह की बड़के मार रहे होते थे ना, तो इंडिया का एक सेक्युलरिज्म वाला चेहरा दुनिया के अंदर बना हुआ था, और ये सेक्युलरिज्म वाला चेहरा पिछले कई डेकेड्स की मेहनत का नतीजा था। दुनिया इंडिया को बॉलीवुड की नज़र से देखती थी, दुनिया इंडिया को अमर अकबर एंथनी की नज़र से देखती थी। इस तरह की जो फिल्में वहाँ पर बनती थी, और वो माइंड में रख के बैठे होते थे यार ये तो बड़ा भाईचारे वाला मुल्क है। इंडिया के मिसाल दिए जाते थे
अगर आपने देखने हो कि मुख्तलिफ जो बैकग्राउंड्स के लोग हैं, मुख्तलिफ रिलीजन, मुख्तलिफ इथनिसिटीज के लोग प्यार मोहब्बत के साथ मिलके एक जगह कैसे रहते हैं, तो आप इंडिया को देखें, ये मिसाल दी जाती थी। तो एक बड़ा पुख्ता इंप्रेशन था इंडिया का, तो उसको डाइल्यूट होने में कुछ साल लगे हैं। दुनिया ने, आलमी बरादरी ने शुरुआती तौर पर, जब ये 2014 में आए ना हिंदुत्व के ठग, तो शुरुआती तौर पर लगता यूं है कि आलमी बरादरी ने उस पुराने इंप्रेशन की वजह से ज़्यादा नोटिस नहीं की चीज़ें, लेकिन अब 10 साल से लेकर चूंकि ये चीज़ें चलती चली आ रही हैं, तो अब ये नोटिस में आ गए। उस वक्त भी मैंने कहा मेजर साहब को कि ये जो बातें आप बोल रहे हैं ना, ये आज के दुनिया में ट्रांसलेट होके मिडल ईस्ट के अंदर भी अरबी ट्रांसलेशन के साथ चलेंगी, वहाँ पर सोशल मीडिया में वायरल होंगी, और अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, पूरे के पूरे वेस्टर्न कंट्रीज में उनकी ज़बान में सबटाइटल लगा के वायरल हो रही होंगी। क्योंकि ये आलमी मुद्दा है ना, कनाडा कोई कोने में पड़ा हुआ नन्ना मुन्ना सा मुल्क तो है नहीं, दुनिया के सबसे अहम ममालिक में से एक है भाई। तो इनके खिलाफ आपने पंगा लिया हुआ है, तो इनके खिलाफ कुछ भी बोलें तो सोच समझ के बोलें, वरना आपका अपना नाम खराब होगा। अब आपको वही क्लिप दिखाता हूं गोरावारिया की, और ये मुझे मिडिल ईस्ट से मौसूल हुई है। आप देखें कैसे वहां की सोशल मीडिया के अंदर अरबी सबटाइटल्स के साथ गोरावारिया साहब जो हैं वो चमक रहे हैं, और वहाँ के लोग भी, जो यूज़र्स हैं वहाँ के, वो भी इनके ऊपर लानत कर रहे हैं कि किस तरह का बंदा है। यानी सिटीजन भी उनका मारा हुआ है और धमकी भी उनको दे रहा है कनाडा वालों को। ये ज़रा देखिए उनकी क्लिप अरबी सबटाइटल के साथ, वो जो मिडिल ईस्ट की सोशल मीडिया है वहाँ पर वायरल हुई पड़ी है। जमीन पे गिरा। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जस्टिन ट्रूडो, तुम समझ लो बेटा, एक बात का ध्यान रखना, यह जवाब तुम्हें मिलेगा, कल तुम रोना मत, और यह होने वाला है, क्योंकि भारत में मूड बड़ा खराब है लोगों का। और ये जो कुत्ते बिल्ली तुमने पाल रखे हैं ना, खालिस्तानी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बेटा जिस दिन हम लोगों का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जाग उठा ना, तो हमारा फ्रीडम तो कुछ और ही है। उस दिन ना तुम्हारा हाई कमीशन रहेगा, ना तुम्हारे कॉन्सुलेट्स रहेंगे यहां पे। मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, ये जितने भी सुअर हैं खालिस्तानी, इनकी गर्दन पकड़ के इनको जेल में डालो और जलील ज्यादा करो। जेल में कम डालो, जलील ज्यादा करो, इनको घसीट घसीट के ले जाओ, हमारे मन को शांति दे दो। यू कैन डू योर बिजनेस इन पीस। वरना बेटा जब पड़ेगा ना, तो मैं बता रहा हूं, आज मेरी गारंटी है, मेजर की गारंटी है, ये होगा, ये साल भर के अंदर होगा। बाद में चूचू मत करना, ओहो हाउ डिड दिस हैपन, ये तो हमें पता ही नहीं चला। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा बेटा, पता ही नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूं। तो नाजरीन, यहाँ पे इंडियन जो सरकार है ना, उनको अपने इन तोतों को मेरे ख्याल से लगाम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंडिया का नाम मजीद खराब कर रहे हैं। एक तो इस वाक़े के बाद इंडिया को शदीद सुबकी का सामना करना पड़ा है, बेइज्जती बहुत हुई है, और ऊपर से इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं ना, रिएक्शन में वहाँ मीडिया कोई कह रहा है न्यूक कर दो इनको, एटम बम गिरा दो इनके ऊपर, कोई कहता है कि एम्बेसीज को तोड़ फोड़ दो, जला दो, मार दो, काट दो, पीट दो। ये सारी चीज़ें दुनिया नोटिस कर रही है, और इससे मजीद इंडिया का नाम खराब हो रहा है। तो इंडियन जो अथॉरिटीज़ हैं उनको चाहिए कि पहले इनको लगाम दे भाई, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करें, इनफ, मतलब जो भी मामलात हैं आपके डिप्लोमेटिक लेवल पर हल करें। ये क्या मीडिया के अंदर आपने तोते बिठाए हुए हैं, इससे मजीद हालात ख़राब होंगे, और आपकी जो रेपुटेशन है वो दुनिया में मजीद ख़राब होगी।